अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और आज बेका जो है सुबह-सुबह ही हम इसको डॉक्टर के पास ले आए हैं क्योंकि बेका की रात बहुत मुश्किल गुज़री है और हमारी रात भी बहुत मुश्किल गुज़री है। पूरी रात बेका के बाजू से ब्लीडिंग होती रह गई है। एक तो ये जो लेफ़्ट वाला था जिसके ऊपर इसको शूट किए गए थे, ये वाला नहीं, इसका जो राइट बाजू है उस पे अचानक से कुछ हो गया और उसका बाजू फट गया और इतना ब्लड था ना कि हमारे यहाँ पूरी छत भरी हुई थी ब्लड से। और इतनी स्मेल थी जिस वजह से हमें इसको सुबह-सुबह डॉक्टर के पास हम लेकर आए हैं और आप ये देखें काफ़ी बड़ा कट था और अंदर से ब्लड जो है ना मुसलसल निकल रहा था। बेसिकली ये ब्लड नहीं था, ये सीरम था जो कि जो होता है ना पस वाला ब्लड होता है गंदा, ये वो था। तो इसको जो है ना इतनी तकलीफ़ में रात को बेका रही है। बेका बाकायदा आँसुओं के साथ रो रही थी और इसकी वजह से हम भी सो नहीं पाए। मैंने इसकी जो पूरी वीडियो है ना, जो जो कुछ इसका रात के क्लिप्स थे, जिस तरह से इसको तकलीफ़ थी, ब्लीडिंग हो रही थी, क्या कुछ हमने किया, तो वो मैंने सारा व्लॉग जो है ना रिदा फ़ुज़ैल व्लॉग्स पे अपलोड कर दिया है। उसका व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और कल रात को क्या हुआ, कल तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था और हम लोग गए ऊपर छत पर गए। बेका छत पे बैठी हुई थी और हम लोग उसको खाना देने के लिए गए थे क्योंकि वो ना खा नहीं रही थी। मैंने उसको जो शाम को भी खाना दिया उसने वो भी नहीं खाया। उस टाइम तक तो वो बिल्कुल ठीक थी जब वो खाना नहीं खा रही थी। जब हमने कल जाके रात को जाके जब उसको हमने देखा ना तो उसका एक बाजू पर तो, एक शोल्डर पर तो आपको पता है जहाँ पे उसको शूट किया गया था, तो वो कितने सारे उसके ब्रूजेस थे, ज़ख्म थे उसके काफ़ी सारे वहाँ पे। लेकिन जो उसका दूसरा बाजू था ना, कल जब हम जैसे ही रात को गए हैं तो वो बाजू यहाँ से ना फटा हुआ था, इतना ज़्यादा फट चुका था वो। और इतना ब्लड कि मेरी पूरी स्टेयर्स जो है ना तकरीबन उसमें ब्लड बह कर आ रहा था और इतनी स्मेल मैं आपको बता नहीं सकती। और हम घबरा गए कि इसको ये अचानक से क्या हुआ है, इसको तो दूसरी साइड पे मारा था और यहाँ पे इसको क्या हो गया। पूरी रात हमारी बड़ी ही मुश्किल गुजरी क्योंकि वो खाना भी नहीं खा रही थी, ऊपर से उस टाइम डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते हैं और हमें था कि उसको ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो सिर्फ ब्लीडिंग नहीं थी, वो साथ में जो सिरम होता है, सिरम कहते हैं कि जैसे कि आपका कोई ज़ख्म ख़राब हो जाए तो उसमें से वो पस वाला ब्लड आता है ना, गंदा ब्लड आता है, तो वो था उसके साथ ना। तो फिर ख़ैर हमने पूरी रात वेट किया और फिर हम उसको सुबह को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर का ये कहना था कि इसको किसी भीड़ ने काटा है क्योंकि डॉग्स के साथ इस सीज़न में, ये जो बरसात का सीज़न होता है और उसके बाद का होता है ना टाइम, तो ये सब हो जाता है। तो जब भीड़ काटते हैं ना डॉग्स को, तो उनका ज़ख्म ऐसे ही ख़राब होके बाद में फटता है। ऑनर्स को पता नहीं चलता, जब काटा होता है तो वो उसको काटा, कहीं उसके अंदर ही अंदर वो पस बनती गई और वो ज़ख्म ना फिर फट गया उसका। ख़ैर फिर हमने अब उसका सारी क्लीनिंग करवा ली है ज़ख्म की, लेकिन अभी भी वो सिरम जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो जिस वजह से अभी स्टिचिंग नहीं कर सकते, 2-3 दिन तक पेंडिंग की है स्टिचिंग, तब उसके बाद ही करेंगे। लेकिन अभी हम उसको ना मेडिसिन लगाने लगे हैं। मेडिसिन में पॉलीफेक्स और सिकाट्रिन पाउडर मिक्स करके लगाएँगे। आपको मैंने पहले भी बताया, आपकी कैट को कोई चोट लग जाए, कोई ज़ख्म उसका ठीक ना हो रहा हो ना, तो आप पॉलीफेक्स ब्लू वाली और सिकाट्रिन पाउडर मिक्स करके लगाएँ ना तो वो ठीक हो जाता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो पाउडर कौन-सा है। ये वाली जी पॉलीफेक्स यूज़ करनी है, ये वाली। और साथ में इस तरह का आता है सिकाट्रिन पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मिक्स करके तो फिर बेका के उस ज़ख्म पर लगा देंगे। और इसके साथ ये फ़ॉर्मूला दोनों चीज़ों का इतना अच्छा है, बहुत जल्दी ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। तो अभी उसको लगाते हैं और जो उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी और जो उसका ज़ख्म था, तो वो ज़ाहिर है फिर आपको पता है चैनल पे आप इस तरह की चीज़ें दिखाओ तो रिस्ट्रिक्शन आती है। तो उसके मैंने फिर रिदा फ़ुज़ैल ब्लॉग्स पे जो आज ब्लॉग आएगा तो उसमें मैं वो फिर उसके कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी। आप वहाँ जाके वहाँ का ब्लॉग भी देखिएगा। मेका का कट बहुत बड़ा है, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूट्यूब की तरफ से। लेकिन अभी हम इसको लगा रहे थे, पॉलीफेक्स लगा रहे थे और सिकाट्रिन लगा रहे थे और स्टिचेस अभी इसको इसलिए नहीं किए क्योंकि इसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा सीरम निकल रहा है। तो अगर अभी से इसको स्टिचेस कर दिए ना तो इसके जो स्टिचेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे और यही जो पस है ये बॉडी में कहीं और भी जा सकती है।
तो इसलिए अभी हम 3-4 दिन वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको स्टिच कराएंगे जब तक कि इसका सीरम निकलना बंद नहीं हो जाता। और अभी मैं जी कैट्स को ब्रश कर रही थी तो फ़ुज़ैल ने ना मुझे कायली ला के दे दी कि कायली को ब्रश करो। मैंने कहा इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। फ़ुज़ैल कहते नहीं इसको भी ज़रा कर ही दो, इसको पता चले कि क्या कर रही हो बाकी सबको। तो मेरी आदत होती है कि सुबह को जब बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर निकालते हैं ना रूम से, तो मैं जो बच्चा मेरे हाथ लगता है ना मैं उसको ब्रश करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि यही मेरे पास एक टाइम होता है इनकी ग्रूमिंग का, और इनके जो हेयर मेरे कपड़ों पे लगने होते हैं वो लग जाते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर शावर ले लेती हूँ, तो फिर इसलिए ये वाला जो मेरा टाइम होता है ना, इस टाइम पे मैं बच्चों को ब्रश लाज़मी करती हूँ। और वीडियो मैंने बहुत तेज़ की हुई है, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से कर रही हूँ, तो नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट हैंड से कर रही थी। वो वीडियो जो है फ़ास्ट फॉरवर्ड होने की वजह से ऐसे लग रही है। और बेका के लिए जी बहुत दुआ करें, पता नहीं क्या ये बच्ची इतनी तकलीफ़ों के लिए इस दुनिया में आई है। पहले इसको इतनी तकलीफ़ें थी कि इसको जब से शूट किया था तो बेका का जो पूरा बाजू जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया और वो अभी तक ज़मीन पे नहीं लगता, और अब ये इसको जो मसला हो गया है और इसको भीड़ ने काटा था जिस वजह से इतना ख़राब। जी ये देखें माशाल्लाह से कायली मैडम कैसे लेटी हुई थी। मैंने अब ना मुझे देख के डर के उठ गया। पिछली ना जिस तरह साशा नहीं लेटती टंगे लंबी करके, वैसे लेटी हुई थी और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। आजकल ना कुदरती तौर पे ये तीनों को मैं बच्चों को बुलाता हूँ ना तो ये तीनों बाहर आ जाते हैं। छोटी ब्राउनी, और अभी सुबह का टाइम है तो जब भी मैं कायली को बुलाता हूँ ब्राउनी को बुलाता हूँ तो ये तीनों बाहर निकल आते हैं। तीनों ना बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं माशाल्लाह से। और तीनों का खेल तो अपने पिछली वीडियोस में देखा ही होगा। अभी भी बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, जैसे ही मैं पास आया हूँ तो इन्होंने ना वो खेलना छोड़ दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें। अच्छा, आप किसी का मैंने मैसेज पढ़ा था, वो कहता कि जो हर जगह पे मैं देखती हूँ कि ये फ़िनाइल पड़ी होती है, तो जी ये जो बच्चों के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप फर्श पे फेंकते हैं तो वो लीक कर लें, इसका जी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जब भी आप अच्छी तरह मारते हैं फर्श पे, फर्श क्लीन हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो उस दौरान जब हम ये मारते हैं तो हमारे बच्चे इस रूम में होते हैं, अपने रूम में होते हैं। जब ये फर्श अच्छी तरह सूख जाता है तो फिर हम इनको निकालते हैं बाहर। अगर तो आप इस तरह लिक्विड है वो चाटेंगे, लिक करेंगे तो फिर उनके लिए हार्मफुल होगा। वैसे जो है अगर खुश करके उन्हें निकालते हैं बाहर रूम से तो इनके लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि इनके लिए अच्छा बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो सारे मर जाते हैं। और जब आपके घर में कैट्स इतनी ज़्यादा हों ना तो डिसइंफेक्ट घर को करना बहुत ज़रूरी होता है। कैट्स की अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और हम कैट्स को नीचे ज़मीन पे कुछ खाने को देते भी नहीं हैं। और हम ये यूज़ करते हैं क्लिंट का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ज़बरदस्त है और पूरे घर को ना साफ़ भी अच्छे से कर लेता है। अभी इस रूम में भी पड़ा है और वॉशरूम में भी पड़ा है और इस कमरे में भी पड़ा है। हम 3-4 बॉटल्स ले आते हैं और ये कमाल की चीज़ है। बिरयानी, ब्राउनी, प्यारी सी ब्राउनी, और ब्राउनी पीछे हो जाओ, बुरी बात है। ये देखो मैंने आपको थोड़ा सा पराठा दिया, आपने खाया ही नहीं है। इतने बड़े पराठे में से ब्राउनी को इतना सा पराठा मिला। उसने ये भी नहीं खाना ना। नहीं, ब्राउनी ने नहीं खाना, ब्राउनी का तो कोटा पूरा है। ब्राउनी ने दिन में 3-4 दफ़ा खाना खाती है। कायली को और ब्राउनी, हाँ कायली को ये बहुत पसंद है। ब्राउनी जो है ना, ब्राउनी को इस दफ़ा सुबह से लेके अभी तक मैंने 3 दफ़ा खाना दे दिया और ब्राउनी का माशाल्लाह पेट फुल है। ब्राउनी ना 3 पोर्शन 4 पोर्शंस में खाती है खाना, थोड़ा थोड़ा। तो ब्राउनी की भी टाइम टेबल है और ब्राउनी का भी एक अपना ही, जो देखें नाम ले रहा हूँ ना ब्राउनी, तो बड़ा खुश हो रही, आंखों को देख रहे होंगे ऐसा ना नीचे कर लेती है आगे। ब्राउनी, ब्राउनी ना अभी हम चाय पी रहे हैं और ब्राउनी की ना चाय पे नज़र है, क्योंकि ब्राउनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्राउनी कह रही है मुझे चाय दे दो, मैंने पराठा नहीं खाना। ये पराठे का पीस रखा हुआ है। और ब्राउनी बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। वो ना प्लेट के अंदर या किसी चीज़ के अंदर मुँह नहीं मारती। किचन में भी जाओ ना तो किचन में शेल्फ़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ती। ब्राउनी की बहुत अच्छी आदत है। ब्राउनी को गर्मी लग रही है और ब्राउनी ने अपने रूम में भी नहीं जाना, ब्राउनी ने हमारे पास ही रहना। सुबह से ब्राउनी हमारे पास है। तो जी बच्चों को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी पढ़ लिया करें, और ब्राउनी को देख के तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ा करें, क्योंकि ब्राउनी हमारी जान है। आज जी आप कल सब कह रहे थे कायली को नहीं दिखाया, तो आगे अब जाके कायली को भी देखेंगे और कायली को भी मैं लेके आता हूँ चाय पीने के बाद। अगर कायली को अभी लेके आया तो मम्मी चाय नहीं पीने देगी। तो देखें जी शहज़ादा बच्चा आ गया, शहज़ादे को भी निकाल ली है। आप कल कह रहे थे कि मुझे कायली से नहीं मिलवाया। मैंने आपको क्या कहा था, कायली आते ही ना
पराठे पे हमला करेगी और वही हुआ जी। कायली को बहुत पसंद है। नहीं, कायली को आलू वाला नहीं पसंद अच्छा जी, आया, सिंपल पसंद कायली ने है। भी आलू वाला पराठा रिजेक्ट कर दी है। और अब कायली ना मेरे चाय के कप के पास आ गई और मुझे तंग कर रही है कि मुझे चाय दे दो। कायली को भी चाय बहुत पसंद है, लेकिन इन्हें देते नहीं, इन्हें इसमें मीठा होता है और मीठा कैट के लिए अच्छा नहीं होता, अब इन्हें पे डायरिया हो जाता है। अब ये मुझे तंग करेगी हद से ज़्यादा। कायलो, कायलो, कुछ लोग कहते हैं कि कायली की चीखों से ना हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं, लेकिन आज आपको इसकी आवाज़ सुन के अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि इतने दिन बाद इससे मिल रहे हैं ना आप। कायली, ज़रा चीख के दिखाओ ज़ोर से, फिर चाय मिलेगी। ज़रा ज़ोर से चीखो कायली, ज़ोर से चीखो। बिल्ला बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं बलोनी पे पढ़ रही हूँ ताकि मेरी बलोनी को नज़र ना लगे, मम्मा की नज़र ना लग जाए। गुस्सा तो देखा। नूरी बड़ा प्यारा गुस्सा करती है, बड़ी नूरी। बलोनी, बलोनी आप किसकी बेटी हो? कायली भी तो पढ़ के फूको। आप किसकी बेटी हो? ओहो, ओहो, किची, चलो जाओ। कहती है आपने मम्मा कब बनना है? मुझे आपके काके चाहिए ना, काके दे दो। कब काके पैदा करोगी? अच्छा, मेरी कैट्स हीट पे नहीं आती, हमारी कैट्स बहुत कम हीट पे आती हैं। हम इतने कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमारी कैट हीट पे नहीं आ रही, क्या करें क्या करें। वो नॉर्मल होता है, हमारी भी नहीं आती। नूर को माशाल्लाह से 2 साल होने वाले और नूर नहीं आई। एक दफ़ा नूर के बेबीज़ नहीं हुए, है ना नूरी? ये गुस्सा क्यों कर रही हो नूरी? आदत है न्यूई की आदत। कल नूरी, दोनों नूरीज का ना बर्थडे है, तो हम आपको दिखाएंगे नहलाते हुए। माशाल्लाह पारा बीबी, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो मेरा फीना गुड्डा, मेरा फीना गुड्डा। वाइट से आवाज़ें आ रही हैं, नूरी को तो आवाज़ें ही नहीं आ रही होंगी। एक तो मोहल्ले वालों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। इतने बदतमीज़ बच्चे हैं, वो जो नहीं होता 14 अगस्त के वो होते हैं जो बाजे, उन्होंने कल से बजा बजा के हमारे सर में दर्द किया हुआ है बच्चों ने। मैं तो कहता हूँ बाजे बजाने ना वाले वो को भी ना किसी बड़े की बात समझते हैं, ना वो चुप करते हैं। पूरा मोहल्ला जिच हुआ हुआ है, उनको डांट रहे हैं, वो बाज नहीं आते। नहीं, अब अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए वो कि फिर वो उसके घर वालों को चाहिए ना बच्चों को रोके कि अब मोहल्ले वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। कल से उन्होंने शोर डाला हुआ है। हाँ, इस तरह ऊंची आवाज़ में गाने सुनना, टीवी लगाना, और ये तो मैनर्स के ख़िलाफ़ है ना। इसमें आप अपनी तहज़ीब ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि आप में कितनी तहज़ीब है, और ये बाजे बजाना ये सब छिछोरे लोगों के काम है। आज हमने डॉक्टर के पास, 1 मिनट मेरी बात सुनो, आज हमने एक छोटी कायली भी देखी आपके जैसी, एक बड़ी कायली भी देखी, वो भी सेम आपके जैसी थी, और एक आपके जितना छोटा बग्गी भी था वहाँ पे। और आप जैसा स्कूबी भी था एक। आपको पता है आज हमने इतने सारे बेबीज देखे हैं आपके जैसे। आपने जब भी कैट परचेज़ करनी हो ना, तो इस तरह की कीजिएगा, किसी से अडॉप्शन भी आपको मिल जाएगी। इस तरह की कैट्स ना पर्शियन कैट से भी ऐसी कोई ज़्यादा प्यारी अडॉप्शन होती पे हैं। लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको अपने घर के बाहर ही मिल जाएगी। और अब ये वाली लें, कसम खुदा की हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप इसका एक्सपीरियंस हम अब पल भर पल आपके साथ शेयर भी करें, और आपको भी मज़ा आता होगा इसकी हरकतों का। पर्शियन कैट जो होती है ना, वो बस वो एक जगह पे बैठी रहती हैं और लाचार सी होती हैं, वो कुछ खेलती भी नहीं है नहीं, वो इतना। असल में बात पता है क्या होती है, गर्मी में उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी ज़्यादा इसको लगती तो है, गर्मी लगती नहीं है। इसको गर्मी लगती नहीं है। ये 24 घंटे इसके ना मोटर ऑन रहती है और एक्टिव होती है ये। अभी भी देखें कितनी एक्टिव है माशाल्लाह से। अब नूर को हमने उठाया हुआ था ना, नूर बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, और इसको देखें कितनी ज़्यादा एक्टिव है कि मुझे छोड़ दो, चीख शोर शराबा कर रही चलो है। बाय बाय करो सबको। बाय बाय करो। बाय बाय। ओ बाय किया उसने। अच्छा चलो छोड़ अच्छा देते चलो हैं, जी, जाओ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले कल के व्लॉग में मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिएगा। वो भी चली गई है।